ऐ वर्दी तुम्हें कैसे छोड़ दूं, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है। ऐ वर्दी तुम्हें कैसे छोड़ दूं, तू तो मेरी माँ का ख्वाब है। मैं अपने माँ के ख्वाब को कैसे तोड़ दूं। मेरी माँ मेरी जीत की आस में कब से बैठी है। कैसे हो मेरे बहादुर जवानों। आर्मी भर्ती 2026 के फिजिकल अगले माह से स्टार्ट हो रहे हैं। कौन से दस्तावेज आपको तैयार करवाना है ताकि रैली भर्ती के दौरान किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आप लोग आग लगने पर कुआं खोदते हो मेरे प्यारे भाई कि यार हमारा रिजल्ट बनेगा और हमारा जैसे ही फिजिकल होगा हम 5 दिन पहले डॉक्यूमेंट बनवाएंगे। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं भैया जिनको बनाने में 15-15 20-20 दिन का समय लगता है मेरे प्यारे भाई। तो कंप्लीट जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। अगर आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर है तो समय रहते इन दस्तावेज को बनवा लीजिए मेरे प्यारे भाई, वरना बाद में आप रैली भर्ती के दौरान बिल्कुल पास में बनाते हो तो बहुत सारी परेशानियां आती है। सरकारी दफ्तर की छुट्टियां चलती है, बहुत सारी परेशानियां होती है मेरे प्यारे भाई। इसलिए पहले से ही तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। और ये मंडप मेरे प्यारे भाई आपके लिए तैयार हो रहा है और यहां आपको मेरे प्यारे भाई 4 फेरे लेना है। अगर मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छे से आप लोग फिजिकल की तैयारी करते हो, फिजिकल मेडिकल फिट हो जाते हो, तो 99% संभावना आपकी फौज में भर्ती होने की हो जाती है मेरे प्यारे भाई। और आने वाला जो भविष्य है आपका और आपके माता पिता का भैया सुनहरा हो जाएगा। इसलिए पूरी जान लगा दो, किसी भी प्रकार की कोई मकरागिरी नहीं करेगा, कोई लापरवाही नहीं करेगा मेरे प्यारे भाई। पूरे जोश के साथ ग्राउंड में पसीना आपको बहाना है मेरे प्यारे भाई। आज की मेहनत कल को आसान बनाएगी, कल को बेहतर बनाना है तो आज आपको मेहनत करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई। कौन कौन से वो दस्तावेज है जो आपके पास होना चाहिए। आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, सेशन को आप लाइक कीजिए और अपने तमाम जवानों के पास इसको शेयर जरूर कीजिए। बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं। देखिए आप सभी का मेरे प्यारे भाई जैसे ही सी रिजल्ट आएगा, आपके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे रैली भर्ती के, तो आप लोग फिजिकल के दौरान जाओगे तो वहां पर क्या क्या प्रक्रियाएं होगी फिजिकल के अंदर, जैसे रनिंग वगैरह के अंदर सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। और कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं एंट्री के समय उसकी भी हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के हमारे जितने भी जवान हैं, ध्यान रखना भैया, ग्रुप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो आपकी जो रनिंग है ना वो 60 नंबर की होती है। आपके जो पुलअप्स होते हैं ना मेरे प्यारे भाई, जो बीम होते हैं वो 40 नंबर के होते हैं। दोनों मिला के 100 नंबर का फिजिकल होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। पेपर आपने फोड़ दिया, अब बारी किसकी है लल्ला, अब है फिजिकल की। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर मेरा तो पेपर में 28 नंबर है, 28 क्वेश्चन सही है, मेरे तो 30 क्वेश्चन सही है, मेरे तो 32 क्वेश्चन सही है। कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल मेरे प्यारे भाई अगर आपकी ताकत है तो आप स्कोर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आर्मी जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी इनके अंदर फिजिकल के नंबर ऐड होते हैं मेरे प्यारे भाई। तो कोशिश करना है जिनका पेपर में स्कोर कम है उनको ग्राउंड के अंदर मेरे प्यारे भाई पूरे 100 के 100 नंबर आपको लाना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए तो 5 मिनट 30 सेकंड से पहले अगर आप 1600 मीटर कवर करते हैं तो आपको पूरे 60 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 10 पुलअप्स लगा देते हैं भैया तो पूरे आपको 40 मिलेंगे। याद रखना, इसके अलावा जैसे 9 फीट का आपका गड्ढा होता है ये सिर्फ क्वालिफाई है। जिगजैग होता है मेरे प्यारे भाई, वो भी आपका क्वालिफाई होता है और इनमें बच्चा कोई बाहर भी नहीं होता है। बच्चे का नंबर कहां कटता है, या तो उसके रनिंग में, जैसे अगर ग्राउंड उसका गुड का लगता है, फर्स्ट का नहीं लगता है, 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच अगर आप 1600 मीटर को क्वालिफाई करते हो
तो आपको मेरे प्यारे भाई मात्र 48 नंबर मिलेंगे, आपके 12 नंबर यहां कट हो जाएंगे। बीम आप मेरे प्यारे भाई 10 लगाओगे तो 40, यानी फिर ग्राउंड आपका 88 का हो जाएगा। लेकिन अगर एक बीम अगर आपने कम निकाली भैया, तो यहां 7 नंबर का और नुकसान हो जाएगा, आपके 33 नंबर ही होंगे। और ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीम वगैरह में मात खा जाते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस करना है। हमेशा आप लोग क्या करते हो कि यार हमारे लिए 10 बीम है, तो आप 10 की ही प्रैक्टिस करते हो। मैं जब फौज की तैयारी करता था ना मेरे प्यारे भाई, तो 20-20, 22-22 पुलअप्स निकाल देता था। तो आप लोग कम से कम प्रैक्टिस करो यार, कि हमें 10 तो वहां निकालने ही निकालने हैं, तो मैं 10 की बजाय 12 निकालूं, 15 निकालूं, ताकि वहां पर दिक्कत ना हो। कई बार क्या होता है, आपका नसीब अगर थोड़ा सा खराब होता है ना भैया, मुझे पता है, मैंने जब फौज का फिजिकल किया था ना, तो हमारे जैसे यहाँ 6-6 लड़कों को मेरे प्यारे भाई हमें पोल पर लटका दिया था। अब उसमें एक लड़का है वो कमजोर था, वो पैरों को ऐसे ऐसे नीचे से करके और उसके बाद वो बीम निकाल रहा था। तो मेरे प्यारे भाई जो फौजी साहब थे ना, उन्होंने मेरे प्यारे भाई हम सबसे कहा भैया 2-3 बीम निकालने के बाद सारे डाउन हो जाओ। उस लड़के को कहा आप एक बार साइड हो जाओ। अब उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी ना भैया, हमें दोबारा लटका दिया। ऑलरेडी हमने 2-3-4 बीम निकाल दिए थे मेरे प्यारे भाई, वापिस तुरंत हमें लटका दिया कि अब बीम निकालो, अप डाउन अप डाउन। तो वहां जैसे मेरी बीम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे कोई मेरा भाई साथ का था, उसकी तो प्रैक्टिस ही 10 की थी या प्रैक्टिस ही 11 की थी। अब उस बेचारे से बीम निकले 8, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो गया ना घर बैठे मेरे प्यारे भाई। इसलिए सब खेल प्रैक्टिस का है, बढ़िया से एकदम तैयार होके जाओ, हर परिस्थिति में मेरे प्यारे भाई लड़ना सीखो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखिए, अगर आप 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट तक आते हो, तो थर्ड ग्रुप की रेस लगती है, जिसमें आपको 60 में से मात्र 36 अंक है वो मिलेंगे। बाकी पुलअप्स वगैरह तो है वो पूरे ही निकालना है यार, वरना आप देख सकते हैं यहां अगर आप 8 निकालते हो तो 27 अंक ही आपको मिलेंगे, याद रखना है। और फोर्थ ग्रुप की अगर आप रनिंग निकालते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेपर में 50 में से 49, 50 में से 50 ठोक के आते हैं, लेकिन उनका फिजिकल कमजोर होता है। वो क्या करते हैं भैया, 1600 मीटर 6 मिनट 1 सेकंड से 6 मिनट 15 सेकंड के अंदर पास करते हैं। और आर्मी भर्ती 2025 में फोर्थ ग्रुप वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है मेरे प्यारे भाई। तो उनको ध्यान रखना, 60 में से जो रनिंग के नंबर है वो 24 मिलेंगे, ओके। बाकी देखिए बीम वगैरह है, इसमें आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करना, क्लियर है। ऐसा नहीं कि हम 6-7 बीम ही निकाल के आए, नहीं मेरे प्यारे भाई, मेहनत करना यार। चलिए, इसके अलावा तो हमारे टेक्निकल वाले भाई है, क्लर्क वाले जो जवान है, आपके लिए केवल क्वालिफाई होता है ये फिजिकल, इसके नंबर आपके काउंट नहीं होते, केवल क्वालिफाई होता है, ध्यान रखना है, जो हमारे टेक्निकल और क्लर्क वाले जवान हैं, ओके। चलिए आगे देखिए, हाँ जी, इसके अलावा ध्यान रखना, जैसे टेक्निकल और क्लर्क वाले बच्चे हैं ना, ये पुलअप्स वगैरह भी आपके लिए क्वालिफाई होते हैं। मिनिमम आपको 6 निकालने होते हैं, क्योंकि इसके नंबर ऐड नहीं होते। बाकी आप निकालो 10, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपनी स्टेप ना दिखाओ फौज वालों को मेरे प्यारे भाई। आगे देखिए, नर्सिंग वाले जवानों की बात करें भाई, तो नर्सिंग वालों के लिए रनिंग क्वालिफाई होता है 6 मिनट 15 सेकंड तक, आपको 1600 मीटर कर देना है भैया। नर्सिंग वाले जवानों को ग्राउंड में ज्यादा पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट में भी 1600 फोड़ोगे तो आपका क्वालिफाई माना जाएगा, और 6 मिनट में भी आप 1600 मीटर कवर करोगे तो भी आपका क्वालिफाई माना जाएगा। और देखिए आजकल तो पूरा टाइम दिया जाता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना है, फिजिकल को उतना हार्ड नहीं रखा है। बाकी देखिए आपके लिए बीम है, पुलअप्स मेरे प्यारे भाई क्वालिफाई है, ध्यान रखना है, ओके। 6 बीम निकालना है आपको मात्र। 9 फीट का जो आपका मेरे प्यारे भाई गड्ढा कूदना होता है आपको, ये भी क्वालिफाई है, जिगजैग है, ये भी आपके लिए क्वालिफाई है। तो ये हमारे प्यारे जो नर्सिंग वाले जवान हैं उनके लिए फिजिकल का रेशियो है। चलिए, इसके अलावा देखो भाई, WMP वाली जो हमारी प्यारी प्यारी शेरनियां है, WMP वाली जो हमारी प्यारी शेरनियां है, देखो आपको कोशिश करना है ग्रुप फर्स्ट की रेस है वो आपकी लगे। 7 मिनट 30 सेकंड तक अगर आप 1600 मीटर कवर करते हो तो पूरे 60 नंबर है वो आपको मिलेंगे,
WMP वाली हमारी प्यारी जितनी बहनें हैं, आपका क्या टाइमिंग है 1600 मीटर का, जरूर बताना मुझे। 7 मिनट 31 सेकंड से लेकर आप 8 मिनट तक अगर 1600 मीटर कवर करते हो, क्वालिफाई करते हो, तो आपको 48 अंक है वो दिया जाएगा। तो ये WMP के लिए रनिंग के लिए ध्यान रखना है, क्राइटेरिया है। इसके अलावा देखिए आपके लिए जो 7 फीट गड्ढा कूदना होता है क्वालिफाई है, जिगजैग बैलेंस है वो भी आपके लिए क्वालिफाई है। अब ध्यान रखना, आप कहोगे सर पुलअप्स क्यों लिखा हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ पुलअप्स लिखा हुआ है। तो देखिए अभी आर्मी भर्ती 2025 है, इसके अंदर पुलअप्स वगैरह नहीं निकलवाए थे, लेकिन मैंने एक दानापुर जेडारो की एक बच्ची का इंटरव्यू लिया था, आप सभी ने देखा होगा। तो मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि सर हमारे जो फौजी साहब थे ना, उन्होंने कहा कि अगली भर्ती से गर्ल्स के लिए भी 5 पुलअप्स है वो रखे जाएंगे, जिनके 40 अंक है वो उनको मिलेंगे। तो हमारी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें हैं, आप लोग भी है ना, ये पुलअप्स निकालने की प्रैक्टिस करो। 5 निकालोगे 40 मिलेगा, 4 निकालोगे 33 अंक मिलेगा, 3 निकालोगे 27 मिलेगा, 2 निकालोगे 21 मिलेगा, 1 निकालोगे 16 मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस बार भर्ती प्रक्रिया में एड मेरे प्यारी प्यारी बहनों हो सकता है आपके फिजिकल में, तो आप लोग प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ओके, तो पहले से ही आपको मजबूत होके जाना है। अगर नहीं निकलवाए तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन निकलवा लिए, तैयारी करके नहीं गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं जी फिजिकल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जी वो हमारे पास होना चाहिए। आ जाओ, फिजिकल में आपके पास कौन कौन से दस्तावेज है वो होना चाहिए। देखो मेरे प्यारे जवानों, आप लोगों का सी रिजल्ट आएगा, उसकी एक कट ऑफ है वो जारी की जाएगी, और उसमें जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिनके रोल नंबर आ जाएंगे, वो बच्चे उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। सेकंड फेज के लिए आपके लिए ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड है वो जारी किए जाएंगे। आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना होगा। ध्यान रखना, जिनका सी एग्जाम क्वालिफाई होगा। इसके अलावा देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जितने भी जवान जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, उन अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि व समय पर निर्दिष्ट भर्ती स्थल पर निम्नलिखित मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल आपको लेके जाना है। और इसके अलावा और अन्य जो आपके प्रमाण पत्र है, जैसे स्पोर्ट्स है, एनसीसी अगर है किसी के पास तो वो भी आपको ले जाना है। उन सब की 2 से 3 आपको फोटो कॉपियां भी रखना है और ओरिजिनल भी ले जाना है। ओके, इसके अलावा जैसे बोनस अंक के आपके पास कोई प्रमाण पत्र है, ध्यान रखना, तो वो प्रमाण पत्र भी आप सभी को ध्यान रखना है, जिसमें जैसे एनसीसी है, खेल प्रमाण पत्र है, इसके अलावा जैसे अन्य कोई प्रमाण पत्र है जो आपने फॉर्म भरते वक्त वहां अप्लाई किया होगा, तो वो भी आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। ये कह रहे हैं कि रैली समाप्ति के बाद उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अंतिम मेरिट सूची तैयार करने हेतु इन प्रमाण पत्रों का जारीकर्ता प्राधिकारी से समय पर सत्यापन किया जाना होता है। जैसे बच्चा कोई स्पोर्ट्स वाला है, एनसीसी वाला है, तो उसका एक वेरिफिकेशन जाता है जहां से आपने वो किया है, तो वहां से वेरिफिकेशन वेरीफाई होता है कि ये ऑथेंटिक बच्चा है। क्योंकि आजकल जाली प्रमाण पत्र बन जाते हैं, फर्जी बना लेते हैं भैया, पता ही नहीं चलने देता, एकदम दिखता है सेम डिटो की ये ओरिजिनल है, तो उसका वेरिफिकेशन भी होता है। अब यहां पर बहुत सारे जवान कहेंगे कि सर मेरे पास तो सर्टिफिकेट था, लेकिन जब मैं ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा रहा था ना, उस समय गलती से वहां टिक नहीं किया, क्या मेरा तो प्रमाण पत्र है वो बाद में आया, क्या मेरा अब अप्लाई हो जाएगा, मैं रैली भर्ती के दौरान ले जाऊं? तो देखो, ले जाना तो है आपको, लेकिन वहां मेरे प्यारे भाई, वहां पर भी आपका थोड़ा लक काम करेगा, ध्यान रखना है। मुश्किल रहता है, क्योंकि वो बोलते हैं भैया आपने फॉर्म भरते वक्त इसको वहां अप्लाई क्यों नहीं किया, लेकिन आपको लेके जाना है, आपको रिक्वेस्ट करना है, तो अगर मान जाते हैं तो आपका अप्लाई हो जाएगा, अन्यथा फिर जैसे हो वैसे तो हो ही। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कई बार क्या होता है बच्चा लेके नहीं जाता, फिर उसे अंदर पता चलता है कि यार ठीक है ये सर्टिफिकेट को ये अटैच कर रहे हैं, मेरा तो घर रह गया, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए लेके आपको जाना है अगर आपके पास है तो। चलिए, इसके अलावा देखो मेरे जवानों, डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड, आप लोगों का रिजल्ट आने के बाद आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आपके जारी होंगे, तो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है एकदम रंगीन, और उसकी 2-3 फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। बढ़िया ताजा ताजा फोटो आपको लेके जाना है, कम से कम 20 होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड पर ध्यान रखना है।
ठीक है, 20 नवीनतम फोटो है वो खिंचवा लेना। अगर आपने फोरम के वक्त दी थी वो फोटो है तो वो ले लेना, मतलब 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए फोटो, ध्यान रखना। तो नवीनतम खिंचवा लेना 20 फोटो, इनकी बहुत जरूरत पड़ती है मेरे प्यारे भाई, मेरे पास भी इतनी सारी फोटोएं पड़ी है, ध्यान रखना इनकी बहुत जरूरत होती है। एजुकेशन सर्टिफिकेट ध्यान रखना, आप जैसे अगर जीडी की भर्ती देख रहे हैं तो जीडी के अंदर आपको पता है 10th की मार्कशीट होता है। इसके अलावा अगर आप 10th के अलावा आगे 12th भी आपने की है या ग्रेजुएशन भी हो रखी है तो वो सर्टिफिकेट भी आप ले जा सकते हैं। वहां पर आपसे पूछा जाएगा भैया आप कहां तक पढ़े हो, तो आप वहां वो डिटेल्ड मेरे प्यारे भाई फिलअप करवा सकते हो, तो उसका भी कहीं ना कहीं आगे आपके प्रमोशन में बेनिफिट्स मिलता है मेरे प्यारे भाई। तो वो चीजें भी आपको लेके जाना है कि भाई ये जवान कहां तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जी मैं तो जीडी से हूं केवल 10th लेके जाऊंगा, मैं तो ग्रेजुएट हूं ग्रेजुएशन वाली नहीं लेके जाऊंगा, ले जाना, उससे आपको कहीं ना कहीं फायदा होता है आगे चल के। इसके अलावा देखिए जो बच्चा 10+2 से है, जैसे नर्सिंग का है, टेक्निकल का है, क्लर्क का है, तो वो सारे आपको ओरिजिनल आपके मार्कशीट लेके जाना है, सबकी फोटो कॉपी लेके जाना है। लेकिन जो ट्रेडमैन वाला जवान है ध्यान रखना, जिसने 8वीं पास ट्रेडमैन से फॉर्म अप्लाई किया है, वो बच्चा ध्यान रखना आपके लिए 2 चीजें ये मांगेंगे। एक तो आपके लिए जन्म प्रमाण पत्र की कंडीशन रखी जाएगी, इसके अलावा आपके पास एक टीसी होना चाहिए। आप अपने स्कूल से 3 बार टीसी ले सकते हैं, ठीक है, तो एक टीसी आपके पास होना चाहिए, और उस पर ध्यान रखना आपकी जो मार्कशीट है उस पर जिला शिक्षा अधिकारी के सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो ये ट्रेडमैन 8th पास वाले जवानों के लिए कंडीशन है, तो आप लोग इसका जरूर ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए डोमिशियल सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आप कहां के निवासी हो ये भी होना चाहिए। मूल निवास अगर 12 महीने 2 साल 3 साल 5 साल पुराना है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे जवानों। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, लेकिन ये 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा देखो एक रिलीजन सर्टिफिकेट यानी धर्म प्रमाण पत्र का ये लोग लिखते हैं, धर्म प्रमाण पत्र, लेकिन ये बाहर से बनता नहीं है, पता नहीं ये क्यों लिखते हैं। लेकिन देखो इन्होंने एक आगे अच्छी बात लिखी है, इन्होंने बताया है भाई कि नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट में अगर आपका धर्म मेंशन नहीं है तो आप हमारे लिए धर्म प्रमाण पत्र अलग से कोई एफिडेविट वगैरह बना के लाइए जिससे आपकी धर्म की पहचान हो सके। अगर आपकी कास्ट में आपकी जाति मेंशन है, आपका धर्म है, तो वहां से पता चल जाता है भैया कि ये बच्चा कौन से धर्म का है, तो फिर कंपलसरी नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जाति है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो बिल्कुल आपकी पहचान हो जाती है जी आप कौन से धर्म से हैं। आगे देखिए पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी देखिए, अभी मैंने एक बच्चे से बात की, दानापुर जेडारो का था, उसने कहा क्योंकि देखो हमारे समय में क्या होता था, पुलिस सर्टिफिकेट बच्चा फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग पे जाता था ना मेरे प्यारे भाई, जैसे उसका सिलेक्शन हुआ एआरओ के अंदर डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए बुलाया जाता है, तो उस समय पुलिस वेरिफिकेशन करते थे। लेकिन अब क्या करते हैं आजकल मेरे प्यारे भाई, जब आप लोगों का फिजिकल होता है ना तो उसी दौरान वो आपसे पुलिस सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। कोई बच्चा कहता है जी मेरे पास तो ना है, तो ऐसा नहीं उसे बाहर निकाल देते हैं, नहीं, उसे टाइम दे देते हैं कि भैया आप 2 दिन 5 दिन के अंदर अपना पुलिस सर्टिफिकेट लाके हमें जमा करवा दो, ताकि उससे एक वेरिफिकेशन हो जाए कि कहीं बच्चे पे केस वेस तो नहीं चल रहा है। अब कोई यहाँ ऐसा जवान भी है कि सर मेरे पे केस लगा हुआ है मैं क्या करूं, तो आपको जिस पार्टी के साथ आपका झगड़ा हुआ है, जिसके साथ केस हुआ है ना, उनसे बढ़िया मेरे प्यारे भाई सलाह मसौला करो, राजीनुमा करो और उस ऑनलाइन केस को हटाओ मेरे प्यारे भाई, अन्यथा आगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका भविष्य अंधकार में है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पुलिस सर्टिफिकेट है ये बनवाना है, और देखो पुलिस सर्टिफिकेट मेरे प्यारे भाई अर्जेंट में बनाए तो ये 2 दिन में भी बन जाता है, लेकिन अगर आप मेरे प्यारे भाई, कई बार क्या होता है कि जैसे पुलिस सर्टिफिकेट है ना, आप अगर जैसे ऑनलाइन आपने इसको अप्लाई करवाया और इसका सर्टिफिकेट आप अपने थाना के अंदर जाके जमा करवाते हो, तो वो कम से कम मान के चलिए 10 दिन का समय ले लेते हैं, 15 दिन का समय ले लेते हैं। तो अभी आपके पास समय है, अर्जेंट के अंदर फिर परेशानी होती है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे चक्कर लगाना पड़ता है आपको, बड़े बड़े वहां जो अफसर होते हैं उनके पास जाके रिक्वेस्ट करना होता है कि मेरी आर्मी की भर्ती है, मुझे 2 दिन बाद में जाना है, प्लीज आप मेरा बनवा दीजिए, है ना।
तो आप लोग क्या करना है कि अभी आपके पास समय है तो पुलिस सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, उससे एक वेरिफिकेशन हो जाएगा कि भैया ये लड़का एकदम साफ सुथरा है जी, इस पर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं है। ठीक है जी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्कूल वाला अंतिम समय में आप लोगों ने कहां से पढ़ाई की है, स्कूल कॉलेज, तो वहां से आप मेरे प्यारे भाई आपका प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो भी है उनके सिग्नेचर होंगे। तो ये भी 6 महीने से ज्यादा पुराना, देखो लिखा हुआ है लास्ट 6 मंथ का चाहिए पुलिस वाला, ध्यान रखना लास्ट 6 मंथ का चाहिए। आप अगर इसमें अभी नहीं बनवाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपका सी रिजल्ट आया आते ही अगले दिन मेरे प्यारे भाई पुलिस सर्टिफिकेट बनवाना स्टार्ट कर देना आप लोग। ओके, स्कूल वाला है ये भी आपको बनाना है, ये भी 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। इसके अलावा जाति वाला भी 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको गांव का जो आपका सरपंच या जैसे जो पार्षद वगैरह होते हैं ना तो उनके थ्रू बनता है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अनमैरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ये भी लास्ट 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, ये कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल चलता है ये। रिलेशन अगर किसी के पास है, आपके पिताजी आपके भाई फौज के अंदर, और ध्यान रखना रिलेशन केवल एक ही संतान का बनता है, ऐसा नहीं कि सर हम तो 2 भाई है, नहीं बाबू, एक का ही बनता है, ध्यान रखना। तो जिसके पास है वो लेके जाना, जिसके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। एनसीसी जिसके पास है लेके जाना ओरिजिनल, जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं। स्पोर्ट्स जिसके पास है लेके जाना किसी भी पोजीशन का हो, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ना है। एफिडेविट की हम बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एफिडेविट हमें कहां मिलेगा, तो देखिए आप लोग आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से, आप लोग जैसे आर्मी की पोर्टल पर अपने आईडी पासपोर्ट डाल के आप लॉगिन करोगे, यहां से अपना रैली का एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे, तो रैली के एडमिट कार्ड के नीचे देखिए एक एफिडेविट लिखा रहेगा। तो आप जिस भी साइबर कैफे वाले से आप खुद सेल्फ अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं ना, तो उसी के नीचे एफिडेविट है, इस पर क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे कि भैया कौन से ट्रेड का एफिडेविट आपको डाउनलोड करना है। तो जो भी आपका ट्रेड है उस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे भाई देखिए इस प्रकार से एफिडेविट है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है भैया, उसके बाद अपनी तहसील में जाना, आपका जो भी कोर्ट वगैरह होता है वहां जाना, और जाने के बाद वहां बढ़िया नोटेरी वगैरह करवा लेना, तो आपका एफिडेविट है वो भी बन जाएगा। ओके, चलिए, तो ये हो गई एफिडेविट की जानकारी। आगे आ जाओ भाई, जितने भी टेटू वाले जितने भी जवान है भाई, जिन्होंने धर्म का टेटू बनवा रखा है या किसी से ज्यादा लगाव है उनके नाम का टेटू बनवा रखा है, तो देखो आपका क्या मेरे प्यारे भाई यहां आर्मी वालों ने बता रखा है, जनजातीय समुदाय से रिलेटेड या रीति रिवाज या परंपरा से रिलेटेड, जैसे आपने बॉडी पर टेटू धर्म से रिलेटेड, जैसे किसी ने ओम लिखा रखा है या किसी ने दूसरे अपने धर्म का मेरे प्यारे भाई टेटू है वो खुदवा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, टेटू आपका इस तरफ है चलेगा, यहां पर है चलेगा, इधर नहीं चलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अंदर 40-50 रुपए लेंगे, आपके टेटू की ताजा फोटो खींचेंगे भाई, ध्यान रखना है, चल जाएगा, बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं निकाला जाएगा, बस यही बातें इन्होंने बता रखी है। ठीक है जी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आ जाओ। तो ये हो गए आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट, और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, इस बार आप सभी को पता है भैया आर्मी स्टडी स्पेशली हम लोग फिजिकल के लिए ऑनलाइन बैचेज भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन चले जाते हैं, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं होती जी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन जाके अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम जिंदाबाद है यार, काई को टेंशन लेते हो, हम आपको ट्रेंड करेंगे मेरे प्यारे भाई, पसीना आपको ग्राउंड में निकालना होगा, हम आपको स्ट्रेटेजी प्लानिंग है वो बताएंगे कि कैसे शुरुआत करनी है, कैसे दौड़ना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, तो ये हम 24 जून से स्टार्ट करने वाले हैं आर्मी स्टडी फिजिकल के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लेना भैया। और यहां पर हम 24 जून को आप सभी को जुड़ना है, 24 जून रात 8 बजे, और बताएंगे किस प्रकार की क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी फिजिकल को लेके, और कब से आपकी फिजिकल की प्रॉपर क्लासे वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। कंप्लीट मेरे प्यारे भाई बातें हैं वो मैंने बताई है, ताकि कोई भी जवान सही इंफॉर्मेशन से वंचित ना रहे। इस वीडियो को दोबारा देख लेना अगर कोई चीज आपको ना समझ में आई है तो। ओके भाई,
चलिए, बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार। एक बार दबा के भारत माता का जयकारा लगाओ यार। भारत माता की जय कर, हर मैदान फतेह। आपकी जीत की तैयारी भैया आपके गुरुजन और आपके माता पिता का। ग्राउंड में जाओ, पसीना बहाओ मेरे प्यारे भाई, दबा के मेहनत करो मिल्खा सिंह की तरह। थैंक यू, जय हिंद।